हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हमने कोऑर्डिनेट पे वैल्यू कैसे सेटिस्फाई होती है, कैसे चेंज होती है, उसके बारे में बात की थी। तो एक बार फिर देखते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट पे वैल्यू चेंज होती है। तो दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस साइड यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर जाने पर 90 माइनस थीटा एग्जैक्ट 90 होती है। 90 को π/2 लिखा जा सकता है रेडियन में। रेडियन में कितना π/2 और ये होता कितना है 90 माइनस थीटा और यहाँ पे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे वैल्यू 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के लिए हो जाता है और यहाँ पे होता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए। तो यहाँ से यहाँ थीटा है, ये यहाँ से थीटा है, तो यहाँ से यहाँ माइनस थीटा होगा ना, क्या होगा माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस थीटा के लिए होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे वैल्यू अनचेंज रहती है, आपको पता है, बताया था मैंने। और जब भी वैल्यू चेंज होती है, अनचेंज होती है, इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो पहले में एक याद रखना पड़ता है क्लू ASTC, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वैल्यू हमें मिलती है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से होते हैं। अगर एक बार हम देखें, क्वेश्चन पे नजर डालें कि क्वेश्चन किस तरीके से और भी अगर करने चाहें तो मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है और कैसे लगा है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन 660 डिग्री, साइन 660 लिखा हुआ है। इसको हमें कोऑर्डिनेट के हिसाब से वैल्यू और इसका मान बताना है। तो यहाँ पे देखो साइन 360, एक चक्कर लगाएंगे 360 यहाँ पे 0 मिल जाएगा। दो चक्कर लगाएंगे 360 से तो कम ही रहेगा ना, 300। दूसरा चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा, जब पूरा नहीं हो पाएगा तो रहेगा कितना, तो 2 इंटू 360 माइनस कितना कम रहेगा, 60 डिग्री कम रहेगा, क्योंकि 360 720 होता, 720 से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360 600 आ जाएगा। अब पूरा हो जाएगा 720, दो राउंड तो लग नहीं रहे। तो यहाँ से 260 माइनस थीटा, साइन 260 माइनस थीटा, तो यहाँ से माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, कितना होता है साइन थीटा, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और √3/2 माइनस पहले लगा हुआ तो माइनस लगेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही मतलब क्वेश्चन कोई भी आए इसी तरीके से हमें लगाना होता है और ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और अगर बात करें कि एक क्वेश्चन और, एक बात और करें कि हमारे पास अगर लिखा हुआ है साइन 390, कितना लिखा हुआ है साइन 390, इसको सॉल्व करना है। तो साइन 390, तो यहाँ आगे बढ़े तो था साइन 360 प्लस 30, कितना हो गया साइन 360 प्लस 30। साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा मतलब कितना, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कहाँ पे पहुंचे, फोर्थ में, सॉरी फर्स्ट में। 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमने वैल्यू अगर क्वाड्रेंट पे चेंज हो रही है, साइन पे ध्यान देना होता है। जब क्वाड्रेंट चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रख के बात को करना है अपना पूरा। तो हमने देखा कि चौथे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर पहुंच गए, क्योंकि चौथे से पूरा एक राउंड पूरा होके दूसरे राउंड में फिर गया। दूसरा राउंड चला तो दूसरा राउंड कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 30 1/2। इसी तरीके से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के बात करते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट हमारा खत्म हो गया था, पूरा हो गया था। और आगे बात करते हैं, आप देखते हैं कुछ थोड़ा नया है।
जैसे कि बात करें कि साइन ए माइनस बी, सबसे पहले फार्मूला अगर बात करें कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये दो फार्मूले होते हैं। अगर इन दोनों में फर्स्ट लिखें और सेकेंड लिखें, क्या लिखें, फर्स्ट लिखें और सेकेंड लिखें, तो फर्स्ट और सेकेंड एक बार क्या करें, जोड़ दें, फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर दें। तो यहाँ पे प्लस में क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, ठीक है। और बराबर, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमारा सही से फार्मूला जो बन जाएगा साइन ए, क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो एक ये फार्मूला हो जाता है इस तरीके से। तो दो फार्मूले हुए हमारे और एक ये हमारा फार्मूला, ठीक है। तो एक इस तरीके से फार्मूला, और इसी में क्या करें कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या कर दें कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक से दो को हटा दें। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस का साइन ए माइनस बी। अब यहाँ से घटाएंगे तो a प्लस बी ये लिखा रहेगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 2 cos a इंटू साइन, ठीक है। और इसको अगर सही से लिखना चाहो तो 2 cos a इंटू साइन बी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन a, ठीक है, साइन a प्लस बी और माइनस का साइन a माइनस बी। तो कुछ इस तरीके से मिलने वाला होता है। तो एक ये भी हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है, कि 2 साइन a इंटू 2 cos a इंटू साइन बी बराबर फार्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो एक ये फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला हुआ, दो ये हुए, कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। आगे बढ़े तो ये हमारे 4 फार्मूले हो गए, 4 फार्मूलों की फॉर्मेशन आई हो, हमने प्रूव करके भी दिखा दिया किस तरीके से हो गया ये, ठीक है। और आगे अगर इसी में देखें कि फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कटा वगैरह नहीं है, ठीक है, कुछ भी कटा वगैरह नहीं है, पूरा का पूरा है। तो यहाँ से क्या करवा दें, फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई करवा दें, क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी साइन ए प्लस बी इंटू ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू, यहाँ पे ये माइनस वाली वैल्यू, तो ये देखो प्लस से माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या रहेगा, वर्गांतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर और बी। यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीपल क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस का मल्टीपल क्या होगा, माइनस। अब इसको एक फॉर्मेट में चेंज कर लो, या तो ए में या तो बी में। हम कहते हैं कि जो डी वाला फॉर्मेट है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर, फिर को इसको चेंज कर लो क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इस तरीके से, क्योंकि कास को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, साइन का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इससे और ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा जाके हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो अगर हमें यहाँ पे बताया जाए कि फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से भी फार्मूला होता है। तो एक ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया है, ठीक है, एक ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी। तो ये दूसरा फार्मूला है, ये नेक्स्ट फार्मूला है, और इसी को भी चेंज कर लें, एक बार इसको भी चेंज कर लें। तो साइन स्क्वायर को क्या चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इस तरीके से
बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये तो लिखा ही लिखा है। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 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 प्लस कास स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस का बी इंटू साइन ए माइनस का बी। ठीक है, तो यहाँ से -1 से +1 कैंसिल, और ये फार्मूला क्या बन गया, कास स्क्वायर ए माइनस का कास स्क्वायर बी माइनस का कास स्क्वायर ए बराबर फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो एक ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हुआ कि कास स्क्वायर ए माइनस का कास स्क्वायर बी माइनस का कास स्क्वायर ए बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो एक ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हुआ, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। ठीक है, और कितने फार्मूले हो गए, केवल 2 फार्मूलों की प्रूविंग से ये हमारे ढेर सारे फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी याद रखना है, अपने साथ में रखना है, और कैसे कैसे फार्मूले हमसे बन रहे हैं, कैसे हमारे फॉर्मेट हुए जाके सारे। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे बढ़े तो ये हमारा सब कुछ हुआ जाके तो यहाँ से ये हमारा हुआ जाके नेक्स्ट अगर आगे बढ़े कि साइन ए प्लस बी वाला हो गया, अगर आगे कास के लिए लिखे तो कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी, और माइनस हो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। आगे फिर अगर आगे बात करें कि कास ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, कास ए इंटू कास बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, अब क्या करें कि दोनों को जोड़ दें, क्या करें, दोनों को जोड़ दें, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कास ए प्लस बी और प्लस का कास ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, दो को जोड़ो तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 कास ए इंटू कास बी। तो इसको सही से अगर फार्मूला लिखें कि 2 कास ए इंटू कास बी बराबर फार्मूला होता है कास ए प्लस बी और प्लस का कास ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हमारा होता है, इस तरीके से आपने देखा। ठीक है, कि 2 कास ए इंटू कास बी बराबर फार्मूला हो गया कास ए प्लस बी प्लस का कास ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा हुआ जाके, और इसको आपने देखा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, तो यहाँ से हमारा इसको रफ कर दें। ठीक, तो एक बार ये हो गया, एक फार्मूला ये बन गया। अब इसमें क्या करें कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब यहाँ से फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है, तो माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड क्या लिखा हुआ है, कास ए माइनस बी माइनस का कास ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला पहले, फिर इसके बाद ये रहेगा, तो इसके बाद ये रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला आ जाएगा। इसको अगर सही से लिखोगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला बन जाएगा कास ए माइनस बी माइनस का कास ए प्लस बी। तो जब भी अगर साइन में आ रहा फार्मूला है तो माइनस वाला बीच में माइनस रहेगा और माइनस वाला कॉस आगे रहेगा। ठीक है, कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट बना जाके, और इसी में आगे फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ें और इसको करें। तो आगे फिर देखो, यहाँ से अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड करवा देते हैं, क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर। ठीक है, बराबर क्या होगा, यहाँ से माइनस, ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, प्लस था। ठीक है, आगे ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का फार्मूला है, एक साइन, एक को चेंज करो, या तो साइन वाले को चेंज करो या कॉस वाले को चेंज करो। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कास एंगल ए को हम ऐसे रख रहे हैं, तो कास स्क्वायर ए, इसको क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ पे इस एंगल को चेंज करें तो 1 माइनस का कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी
ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। आगे जब इसमें बढ़े तो ये हो जाएगा क्या, अंदर मल्टीपल करवाएं तो cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो ये क्या बनेगा कि cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। दिस इज वन क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी बराबर फार्मूला बन जाएगा cos ए प्लस का बी इंटू cos ए माइनस का बी। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला बनेगा ताकि cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी और बराबर cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी बराबर cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, तो ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे अपना और क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ये हमारे ढेर सारे फार्मूले थे जो cos ए और cos ए प्लस बी एंड cos ए माइनस बी या sin ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फार्मूला जो भी थे बन रहे थे हमारे। ठीक है, और भी इनकी ढेर सारी प्रूविंग होती है, जिस हिसाब से आगे क्वेश्चन की वैरायटी आएगी चेंज होगी तो उस हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे cos ए प्लस बी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा या sin ए प्लस बी के लिए फार्मूला पढ़ा कि sin ए प्लस बी बराबर फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि sin ए इंटू cos बी प्लस का cos ए इंटू साइन बी, इस तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अगर हमें दिया जाए कि sin क्या दिया जाए कि sin 75 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 75 को क्या लिखा जा सकता है, sin 45 क्या लिखा जा सकता है 45 प्लस का 30। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 45 क्या हो जाएगा sin 45 cos 30 प्लस का cos 45 sin 30, इस तरीके से cos sin 45 1/√2 cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस का cos 45 1/√2 sin 30 तो 1/2, तो फाइनल जो एलसीएम आएगा क्या हो जाएगा 2√2, वैल्यू क्या हो जाएगी √3+1, वैल्यू क्या हो जाएगी √3+1। तो अब हमें याद रखना है कि cos 75 का मान क्या होगा √3+1 तो √3+1/2√2। तो इसको अगर सही से अगर देखें लिखें, ठीक है, सही से इसको अगर देखें और लिखें तो यहाँ से देखो कुछ मिलता है हमें। तो यहाँ से अगर इसको सही से देखें और लिखें तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है कि sin 75 डिग्री हमने लिया था, इसका मान क्या आया था √3+1/2√2 और यही मान होता है cos 15 के बराबर। किसके बराबर होता है cos 15 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होता है cos 15 डिग्री के बराबर। और यहीं पे sin 75 = sin cos 50 डिग्री और इसका मान क्या होता है √3+1/2√2। कितना मान होता है √3+1/2√2। और इसी में आगे बढ़ के देख लें कि यहाँ पे अगर sin 15 डिग्री क्या लिख लें sin 50 डिग्री, sin 15 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है sin 45 - 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस का cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, तो sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस का cos 45 1/√2 और sin 30 कितना हो जाएगा 1/2। एलसीएम क्या आएगा 2√2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, एलसीएम में क्या हो जाएगा 2√2, तो यहाँ से √3 और इधर क्या होगा -1, तो फाइनल क्या हो जाएगा देखो यहाँ से कि sin 15 डिग्री का मान क्या आ रहा था √3 - 1/2√2 और ये किसके बराबर होता है, ये होता है cos 75 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि sin 15 डिग्री cos 75, sin 15 डिग्री cos 75 या sin 75 cos 15 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से। और आगे बढ़े यहां से देखो कि ये हमारा आया। अब आगे बात करें कि tan जो फार्मूला होता है tan a प्लस b बराबर क्या होता है tan a प्लस का tan b/1 - tan a इंटू tan b।
या दूसरा फार्मूला इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का होता है टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से साइन 15 cos 15 या साइन 75 cos 75 की वैल्यू हमें दोनों मिली हुई है। और यहाँ से हमसे अगर पूछा जाए कि भाई साहब tan 15 का मान बताइए, किसका बताइए, tan 15, तो sin 15 इसको चेंज करोगे sin 15 अपान क्या हो जाएगा cos 15। sin 15 का मान कितना होता है √3 - 1 अपान 2√2, या इसका होता है √3 + 1 अपान 2√2, 2√2 से कैंसिल, तो आ क्या गया √3 - 1 अपान √3 + 1, या आ गया 2 - √3। ठीक है, तो ये देख रहे हो ना कितना आ रहा है कि जब भी अगर इस तरीके से मान हमने इसमें प्रूव किया, ठीक है, तो ये हमारा tan 15 डिग्री किस तरीके से आ रहा था कि sin 15 बटे cos 15, sin 15 का मान √3 - 1 अपान 2√2 एंड cos 15 का मान √3 + 1 अपान 2√2, और इसको जब इसका इतना करने के बाद में डायरेक्ट ये हमारा 2 - √3 है। ये हमें प्रूविंग वगैरह हर बार नहीं करनी पड़ती, सिर्फ केवल एक बार याद कर लो, याद रहता है, एक दो बार प्रैक्टिस में लाओगे याद रहेगा। ठीक है, और इसी में अगर cot 15 का मान पूछे, किसका पूछे, cot 50 डिग्री का मान, तो cot 15 डिग्री का मान देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 15 बटे sin 15, क्या हो गया कि cos 15 बटे sin 15, cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपान 2√2, और यहाँ से होगा √3 - 1 अपान 2√2, 2√2 से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा √3 - 1 अपान √3 + 1 अपान √3 - 1 बराबर क्या आएगा 2 + √3। ठीक है, 2 + √3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो जहां पे tan 15 रहेगा वहां पे माइनस, जहां पे cot 15 रहेगा वहां पे क्या आएगा प्लस। तो tan 15 डिग्री जो होता है, ठीक है, tan 15 डिग्री का मान होता है cot 75 डिग्री के बराबर होता है, और ये होता कितना है टू माइनस √3 के बराबर, कितना होता है 2 - √3 के बराबर। अगर यहाँ से हम tan 75 डिग्री लें और इधर पे cot 15 डिग्री का मान लें, तो ये होता है 2 प्लस का √3 के बराबर, कितना होता है 2 प्लस का √3 के बराबर। जब 15 है तो बीच में माइनस, जब 75 है तो बीच में प्लस रहेगा। इस तरीके से हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू पता रखनी है। कहीं कहीं एनडीए में आ जाता है, नेवी में आता है, एयरफोर्स में, सब तो एग्जाम में आता है यार, फिर उसके लिए बचा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे क्लू रखने पड़ते हैं जो कि वैल्यू जो है हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई हो और वैल्यू हमें मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी भी चेंज करते हैं। तो चलो चलते हैं इसमें। तो आगे बात करते हैं कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा हुआ है tan a माइनस बी बराबर, फार्मूला क्या पढ़ा है tan a प्लस का tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, फार्मूला पढ़ा है। अगर इसमें तिरछा मल्टीप्लाई करवा दें तो फार्म हो जाएगा tan a प्लस का tan b बराबर tan a प्लस b माइनस का tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। ठीक है, पक्षांतर करवा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस का tan b, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा tan a प्लस b, और इधर हो जाएगा tan a इंटू tan b बराबर हो जाएगा tan a प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा तो यहाँ से देख रहे हो आप कि tan a प्लस b का a प्लस b का फार्मूला हमने लगाया था, और tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b होता है। इसे मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास मिल जाएगा tan a प्लस का tan b प्लस tan a प्लस b और इंटू tan a tan b बराबर tan a प्लस b। ओके, और दूसरा अगर इसी में डिफरेंस के लिए फाइंड करें, किसके लिए फाइंड करें कि डिफरेंस वाला ही फाइंड करें, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस वाला क्या हो जाएगा, अगर यहीं से डिफरेंस वाला लिखें तो ये हो जाएगा tan a, क्या हो जाएगा tan a माइनस का tan b, और ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा tan a माइनस b, और ये हो जाएगा tan a इंटू tan b बराबर
इधर प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस, कुछ इस तरीके से। तो दो फार्मूले हमारे पास हैं जो कि प्रूफ करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। प्रूफ करके हमने दिए हुए, हर बार इनको नहीं लिखना होता है, केवल एक बार आपको पता है कि इस तरीके से होता है। डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है हमें उसको केवल राइट करना है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल लगाना हमें है, बाकी दुनियादारी में नहीं करनी, क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना है, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ के बात करते हैं। तो आगे बढ़ के अगर इसी में बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से है तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास अगर है, ठीक है, क्वेश्चन एक हमारे पास है, लिखा हुआ है 10, लिखा हमारे पास है 10 20 प्लस का 10 40 और प्लस लिखा हुआ है √3 10 20 इंटू 10 60। बराबर बताओ क्या होगा, बराबर बताओ क्या होगा। तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 10a प्लस का 10b √3 10a इंटू 10b, तो ये हो जाएगा 10a का मतलब कितना 20, b का मतलब कितना 40 और 10 20 प्लस 40 कितना होता है 10 60 और 10 60 का मतलब वैल्यू कितनी होती है √3, जो कि हमारे पास दिया होता है। तो जो यहाँ पे गुणक में दिया जाए वही वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। अब बार बार में याद नहीं पूछना नहीं है, केवल एक बार थिंक कर लिया कि 10a प्लस का 10b, यहाँ पे गुणक में जो वैल्यू होती है इनके मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट होता है, वही उसके बराबर होता जाके। देखो कैसे, तो देखो हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 10 15 प्लस का 10 45 प्लस √3 10 50 इंटू 10 45 इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखो √3 दिया हुआ, कैसे, तो 10 15 कितना हो गया 10 15 प्लस का 10, यहाँ पे 10 15 प्लस का 45 और 10 15 45 कितना होता है 10 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3, जो कि हमें दिया हुआ था, क्या है दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आगे फिर बात कर लें। तो इसी में अगर बात करें, हमें लिखा हुआ है 10 5 डिग्री प्लस का 10 40 डिग्री प्लस का 10 5 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा। अब यहाँ सोचोगे यार मैं कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉट 45 ओनली 40, तो यहाँ पे इधर अगर इसको यहाँ पे 1 हम सपोज करें तो बराबर क्या हो जाएगा 10 40 प्लस का 5 और 10 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 45, तो इसका मान क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो देखो हमें डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है ना कि किस तरीके से वैल्यू हमें आई और हमें यहाँ की मिल रही है। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल सोचना बिल्कुल माइक्रो सेकेंड वाला काम है, कि माइक्रो सेकेंड में हमने सोचा और सोच के डायरेक्ट तुरंत हमने उसको वैल्यू को कन्वर्ट करा के तुरंत हमने आंसर लिखा जाके, ठीक है। तो आगे अगर इसी में अब डिफरेंस वाला एक दो लगा दें कि अभी हमने यहाँ पे एडिशन का लगाया हुआ है, थोड़ा डिफरेंस वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो डिफरेंस के लिए देखो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 10 73 डिग्री 10 73 डिग्री माइनस 10 13 डिग्री, और यहाँ पे जब माइनस था तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा √3 10 73 डिग्री इंटू 10 13 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ से बराबर देखो 10 73 माइनस 10 13 डिग्री बराबर हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 जो कि दिया हुआ था। तो इसमें वही करना है कि जो मतलब इसका डिफरेंस है साथ में इसके यहाँ पे गुणक में आ रहा है वही वैल्यू होती जाके। देखो आगे देखो आगे। तो हमारे पास अगर लिखा हुआ है 10 81 माइनस 10 30 डिग्री 10 36 माइनस का 10 81 इंटू 10 60 सॉरी 10 36 बराबर क्या होगा। यहाँ पे अगर 1 सपोज कर लें तो वैल्यू क्या होगी यहाँ की 1, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट वो हिट एंड ट्रायल से लगते हैं, ओके। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, बस केवल और केवल क्लू होता है ऐसे डायरेक्ट लगाने का यहाँ पे। और आगे हम देखें दूसरी वैरायटी चेंज कर रहे हैं। अगर हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का sin थीटा लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 प्लस का tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब ये सोचोगे कैसे, ठीक है, अब ये सोचोगे कैसे, तो ऊपर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस का sin थीटा और नीचे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस का sin थीटा लिखा हुआ है। ऊपर वाले से cos थीटा कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाले से भी cos थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बटे कितना cos थीटा, ठीक है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan थीटा बटे,
और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का टेन थीटा जो कि हमारा आ गया। और 1 प्लस टेन थीटा और अपान 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है टेन 45 प्लस टेन थीटा अपान और ये 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन थीटा। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है टेन 45 प्लस का थीटा। तो ये हमारा एक और मतलब एक नया फार्मूला बन गया जाके कि टेन 45 प्लस थीटा। और टेन 45 को क्या लिखा जा सकता है, टेन पाई बाई 4 क्या लिखा जा सकता है, टेन पाई बाई 4। तो आगे हमसे टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा के लिए ही पूछता है कि टेन पाई बाई 4 थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो जो ऊपर वाले साइन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारा हमें आंसर मिलेगा जाके, किस तरीके से हमारी वैल्यू हमें मिलेगी जाके। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऊपर वाले ही साइन पे डिपेंड होगी जाके। तो देख लेते हैं इसी पे हैं कि जो हमें आया ये सारा सब कुछ निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर है यहाँ पे माइनस कर दें कि cos थीटा माइनस का sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का sin थीटा बटे cos थीटा प्लस का sin थीटा कर लें, तो यहाँ पे मिलेगा जाके 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस का टेन थीटा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उस पर देख लो। तो थोड़ा यहाँ पे इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, देखो लिखा हुआ है cos 20, लिखा हुआ है cos 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री बटे sin 20 डिग्री माइनस का sin 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, या तो सीधी लगा दो या तो इससे सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व करो। ठीक है, या तो इससे सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व करो, दोनों तरीके हैं जिससे भी आप लगाओ। या कि आप यहाँ से एंगल चेंज करवा लो, तो ऊपर वाले को ऐसे रखा तो cos 20 माइनस cos 70 अपान इसको चेंज करवाया तो cos 90 माइनस 70 तभी 20 होगा जाके। तो यहाँ पे क्या लिखा है 90 माइनस 70 और इधर लिखा जा सकता है 90 माइनस का 20। तो cos 90 माइनस 70 क्या होगा जाके cos 70। ठीक है, माइनस 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा जाके, 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा cos 20, तो ये आएगा cos 20। ऊपर देखो cos 20 माइनस 70 लिखा, cos 70 माइनस 20 लिखा, तो माइनस का कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos 20 माइनस का cos 70 और इससे माइनस कॉमन लेंगे तो cos 20 माइनस का cos 70 ये हो जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आएगा माइनस का, बराबर क्या आएगा माइनस का। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हैं और इस तरीके से नहीं लगाना है। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती है उसी तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। अगर एक क्वेश्चन और देख लें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो बहुत तरीके से सवाल है, क्वेश्चन है। तो हमारे पास अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आया और ये आया भी हुआ है, ये एयरफोर्स में आया हुआ है, अभी आया था, अभी वाले एग्जाम में, जब मैंने एग्जाम अभी दिया हुआ है, जुलाई में एग्जाम था, इसमें आया था। देखो हमारे पास लिखा हुआ है cos 9 डिग्री प्लस का sin 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री माइनस का sin 9 डिग्री। ऊपर साइन देखो, ऊपर 9 डिग्री है, डिग्री है, 90 नहीं है, डिग्री है। अभी हमने बताया कि देखो वैल्यू जब इस तरीके से क्वेश्चन है तो सेम साइन है, सेम साइन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस या नीचे प्लस ऊपर माइनस, डिपेंड करता है माइनस वाले साइन पे डिपेंड करता है किस तरीके से बनाना है। तो इसको अभी हमने बताया कि tan sin 45 प्लस थीटा इस तरीके से लिखना था, tan 45 थीटा इधर कितना है 9, क्योंकि प्लस लगा हुआ ऊपर प्लस हो गया, और tan 45 प्लस 9 कितना हो गया tan 54। देख लो आंसर में, देख लो tan 54 डिग्री किसमें आ रहा है, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसका रिवर्सियल, इसका अगर रिवर्स इसमें पूछा जाए, ठीक है, अगर इसका इसी में रिवर्स दे दे कि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला बताया अभी tan 45 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस 9, और tan 45 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा tan 46 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 46 डिग्री। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से आप कर रहे हो, कैसे लगा रहे हो, तो इस तरीके से फार्मूले को हमें प्रूव करके लगाना होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।